पत्र में लिखे हैं वाइस चांसलर को, वो यही लिखे हैं कि इस एना यूनिवर्सिटी शुड हैव ओनली नेशनल करेक्टर। है डॉक्टर निशित शर्मा जो कि एक पूर्व छात्र है वहाँ के, साथ में हमारे साथ है लॉयर एडवोकेट मिस्टर नीरव अरोरा जो भी एक पूर्व छात्र है एएमयू में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या क्या गतिविधियां रहीं, जो भारत का विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ। इस कोर्ट में विभिन्न ऐसी श्रेणियां हैं जहां उसमें अमेंडमेंट ही नहीं, पूरा ओवरहॉल होनी चाहिए। एएमयू के खिलाफ ऐसी क्या चीजें आपने देखी जो आप इतना उसके विरुद्ध बोलते हैं? पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी इज इन्वॉल्व। सेकुलरिज्म शब्द जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब भी मैं इस नारे को मेरे जहन में आता है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आज हम ऐसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो खुद अपने रिप्रेजेंटेशन की मांग करती है, माइनॉरिटी स्टेटस की मांग करती है। वहीं उस यूनिवर्सिटी में किस तरह से माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाता है उसको आगे चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर निशित शर्मा जो कि एक पूर्व छात्र है वहाँ के, साथ में हमारे साथ है लॉयर एडवोकेट मिस्टर नीरव अरोरा जो भी एक पूर्व छात्र हैं एएमयू में। तो निशित जी, हम आपके पास आते हैं और आपने अभी एक मांग उठाई थी AIMEC यानी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने कहा था कि उसके 5 लोग चुने जाते हैं एएमयू के कोर्ट में। इसकी एक प्रतिक्रिया होती है और हर साल उनके चुने जाते हैं और आपकी मांग थी कि आप जैसे माइनॉरिटीज होती हैं उसमें उसका कोई भी पर्सन वहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो थोड़ा सा इस विषय में आप हमें बताइए। धन्यवाद ईशा जी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाने में उत्थान न्यूज़ का भी योगदान रहेगा। देखिए, अभी आपने नाम लिया ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का। मैं उससे पहले बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 ढाका बांग्लादेश में होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या क्या गतिविधियां रहीं, जो भारत का विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ और किस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना इसके एक लीडर बने, यह सर्वविदित है, आप भी जानते हैं और लगभग हर व्यक्ति इस देश का जानता है। परंतु जानने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ वह कैसे होता है। अभी आपने जो हमने नाम लिया है ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसी मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस द्वारा 1906 में एक बैठक बुलाई जाती है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और इसके सदस्यों द्वारा एक पॉलिटिकल आउटफिट का गठन किया जाता है। इसका नाम है मुस्लिम लीग। उनका उद्देश्य ये था कि हम जो रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी है इसे पूरे कंट्री में, पूरे भारत में इसे पूर्ण रूप से फैलाएं। अब हम चर्चा आज क्यों कर रहे हैं और मेरी मांग क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक कोर्ट है और वही कोर्ट यहाँ का गवर्नेंस करती है। यहाँ के नियम कानून, यहाँ की गतिविधियाँ और यहाँ का संचालन उसी कोर्ट के द्वारा मुख्य रूप से होता है। इस कोर्ट में विभिन्न ऐसी श्रेणियाँ हैं जहाँ कई लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और कोर्ट मेंबर बनाकर इसकी गतिविधियाँ चलती हैं। उसी में से एक जो कैटेगरी है वो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के 5 सदस्य चुन करके प्रतिवर्ष एएमयू कोर्ट में जाएंगे। और इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन उस एएमयू एक्ट 1920 में है जिसके तहत यह विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय बना था। अब बात यह आती है कि जो संस्था मुस्लिम लीग जैसी एक पॉलिटिकल आउटफिट को बनाने में भूमिका में रही है, जो संस्था हमेशा रेडिकल आइडियोलॉजी, जो इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी है उसको कल्टिवेशन, उसका हम कहेंगे, उसके करने में अहम भूमिका रहती है, उस संस्था को पनपाया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों जा रहा है। और इसके विपरीत हम देखें तो जो मैं माइनॉरिटी नहीं कहूँगा, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है वह हिंदू छात्रों की है। अगर एएमयू की जो कोर्ट मेंबर की कैटेगरीज हैं उसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम के कोई लेक्चरर रहा है, मुस्लिम कोई इंजीनियर रहा है, मुस्लिम कोई डॉक्टर रहा है, मुस्लिम कोई आर्टिस्ट रहा है, मुस्लिम कोई म्यूजिशियन रहा है, वह सदस्य एएमयू कोर्ट का आमंत्रित करके बनाया जाएगा। परंतु जो पूर्व छात्र रहे हैं हिंदू, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का देश नहीं विदेश में भी नाम रोशन करने का काम किया है, उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है इससे। यही मेरी मांग थी। ये 2 प्रश्न खुले जो मैंने पत्र में लिखे हैं वाइस चांसलर को, वो यही लिखे हैं कि इस परिपाटी को आज भी जीवित क्यों रखा गया है। जी बिल्कुल। तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो कि 1920 में बनी। हम आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान जिन्होंने जो है इसको बनाया, जो इसके फाउंडर हैं, इन्होंने सबसे पहले मायो यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस नाम से
1875 में कॉलेज बनाया जो आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, जिसके पूर्व छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इनकी मांग ये है कि जो माइनॉरिटी है, सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी हिंदू की, उस कोर्ट में लेना चाहिए ऐसे बंदों को। आप इस विचार से कितने सहमत हैं? रिप्रेजेंटेशन होने में कोई परेशानी नहीं, एक अच्छा सोच है, लेकिन मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब का, निशित जी का कहना है कि मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन किया, ऐसी संस्था और जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, वो उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मेरा इससे आगे बढ़ के ये कहना है कि यूनिवर्सिटी itself is responsible for creating पाकिस्तान। तो वो संस्था कैसे इस देश में फंक्शन कर रही है? मेरा तो ये कहना है कि इस यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट ही नहीं, पूरा ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर, या कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के विषय में बोलता हूँ मैं, उनके ये अगर कोई रिलीजियस या क्या कहते हैं जातिवाद से संबंधित कोई कैरेक्टर्स हैं तो ख़त्म होने चाहिए। एन यूनिवर्सिटी शुड हैव ओनली नेशनल कैरेक्टर, जो मेरा सीधा मानना है। तो इस मामले में आपका कहना ये है कि भाई ये संस्था को रिप्रेजेंटेशन ना देके हिंदू का दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। जो हमेशा माइनॉरिटी करते हैं, वो जहाँ पर भी थोड़ी सी मेजॉरिटी में है वो नेगलेक्ट ही नहीं करते, उनको परसिक्यूट करते हैं। मुस्लिम्स जो बहुत माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ वो माइनॉरिटी में है और बड़ी क्या कहते हैं, क्या चाहिए सेकुलरिज्म, क्या कहते हैं माइनॉरिटी को दिया चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। वेयर एवर दे आर इन मेजॉरिटी, थोड़ी बहुत भी मेजॉरिटी में है, वह क्या व्यवहार करते हैं। कश्मीर उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि क्या किया उन्होंने। तो मेरा इसलिए बहुत स्पष्ट कहना है कि इसका करेक्टर नेशनल करेक्टर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुस्लिम लीग को यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसने डिवाइड किया उसको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इस देश में मान्यता प्राप्त है। आखिर में क्यों? लोगों को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नक्शा भी इस अलीगढ़ में ही बना। एएमयू के लोगों का उसमें सक्रिय योगदान रहा, तो फिर क्यों ये यूनिवर्सिटी ही क्यों इस तरह से चल रही है इस प्रकार से? तो आप जो है एएमयू के एबीवीपी फाउंडिंग सेक्रेटरी रहे हैं। आपको हम बता दें कि जो श्री नीरव अरोड़ा जी हैं वो एएमयू में इन्होंने एबीवीपी की नींव डाली 1973 1973 में। उससे पहले एबीवीपी कभी था ही नहीं, ग्रेजुएशन कर देते वहाँ पर। और जब नींव डली तो वहाँ के वीसी ने, देन वीसी जो उस वक्त के वीसी थे, उन्होंने एमबीए में एडमिशन का हो चुका था तो उसमें उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया और कहा कि आप एबीवीपी का ही काम कर लीजिए। तो आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं एएमयू में 1973 से आज तक, थोड़ा सा उस बारे में आप बताइए कि एएमयू के खिलाफ ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी जो आप इतना उसके विरुद्ध बोलते हैं? मैं एएमयू यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एजुकेशन के विषय में बोल रहा हूँ। द टर्म यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, दिस लूजेस इट्स मीनिंग द मोमेंट हम इसको मुस्लिम या हिंदू बना देते हैं। एक तरफ तो हम यूनिवर्स को, विश्व को इनवाइट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ हम उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं या क्रिश्चियन। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ करेक्टर, ये ज़रा थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा और हम पटरी से उधर जाएंगे क्योंकि कोर्ट की विषय में बात हो रही है। बीएचयू में एडमिशन्स मेरे विचार में इस ग्राउंड पे नहीं होते हैं। हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं कि यहाँ मेजॉरिटी किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी बनाई जाती है और किस तरह से एडमिशन होते हैं। मेरा खुलेआम यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से ये आरोप है कि इसके अंदर पूरी तरह से पार्शियलिटी और बायस हैं मौजूद है। इतनी मेजॉरिटी जो है विदाउट क्या कहते हैं किसी पार्शियलिटी के नहीं हो सकती कि खाली आपने हर डिपार्टमेंट्स में, स्टूडेंट्स में, सब जगह आपने मुस्लिम मेजॉरिटी कर दी। एंड देयर शुड बी नो इंस्टीट्यूट फॉर एनी कम्युनिटी, कि एक्सक्लूसिवली किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होनी चाहिए।
क्या किसी मुसलमान को बनारस में एडमिशन लेने का मना किया जा रहा है? दिल्ली में मना किया जा रहा है? गुजरात में मना किया जा रहा है? तो फिर यहाँ पर किस बात का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? पूरे मेरिट पर आना चाहिए। मेरा बार बार कहना ये है, अब मैंने क्या देखा? देखने को तो मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। मैंने बांग्लादेश के वक्त में यहाँ पर लड़कों को देश विरोध में हरकतें करते हुए देखा, दुआएं मांगते हुए देखा, नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि या खुदा हम कल सुबह उठे तो हमें लाल किले पे हरा झंडा दिखाई दे। तो मैंने देखने को तो बहुत कुछ देखा इसमें, और आज भी देख रहा हूँ। मैंने इनको नेशनल एंथम को अपमानित करते हुए चलते हुए देखा, और किस किस तरह के व्यंग कसना दूसरे रिलीजन्स पे, वो सब देखा मैंने। मैं कहीं भी पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी इज़ इन्वॉल्व। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं और कुछ ही सही हैं। बेग साहब को मैंने, जो नेशनलिस्ट थे, भारतीय जनसंघ के लीडर थे, उनको प्रताड़ित होते हुए देखा। मैंने उनको देखा कि किस तरह से उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया। तो जो आप कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, तो मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। और बीडी गुप्ता को देखा, किस तरह से वो छोड़ने के लिए मजबूर किए गए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार से बेग साहब के बारे में मैंने जिक्र किया, जो यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। तो ये यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से, इसका नेशनल कैरेक्टर नहीं है, और शायद लोगों को नहीं पता है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि इंदिरा जी एक बारी यहाँ के विषय में एक बिल लेके आई थी जिसको नेशनल कैरेक्टर देना चाहता था, लेकिन कुछ दबावों के चलते वो उनको विड्रॉ करना पड़ा। अब हमें फिर से सोचना चाहिए, क्या ये बिल कंटिन्यू करना चाहिए इन द नेशनल इंटरेस्ट? हिंदू मुस्लिम कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इन द नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि आपने इशू उठाया, और बहुत अच्छा इशू उठाया, कि भाई ऐसी संस्था को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जो कि देश के पार्टीशन में है। ये तो मतलब हमारी को एक तरह से हमारी राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहा है। तो वही मेरा कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ये एक नर्सरी बनी हुई है, लॉन्चिंग पैड बनी हुई है कम्युनिज्म की, और यहाँ पर ये विचारधारा नचर होती है, बढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक तरह से मेजॉरिटी जो निकलती है वो कितना इस राष्ट्र के बारे में चिंतित है, ये इसका सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली विद दिस यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी इस ग्राउंड पे जो भी है, रिलीजन ग्राउंड पे, उसका ये ख़त्म होना चाहिए और नेशनल कैरेक्टर बनाया जाना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया इसमें क्या रहेगी? देखिए, जो मेरा विषय है, और सर काफ़ी हमसे वरिष्ठ हैं और मार्गदर्शन भी मिलता रहा है, और हमसे पहले और हमसे ज़्यादा बहुत चीज़ें देख ली हैं सर ने। जो मेरा विषय है, इससे पूर्व में भी कई विषय मेरे द्वारा रखे जा चुके हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ के जो प्रश्न हैं उनका अनिवार्यता होना 11th और 6th या 9th या 1st के एंट्रेंस में, या उससे पूर्व एक विषय रखा गया था कि हिंदू थियोलॉजी सेंटर या हिंदू धार्मिक अध्ययन केंद्र एक हो, या उससे पहले भी एक विषय रखा गया था, या कोई जो इमरजेंट विषय होते हैं जो हमें बहुत ही रिएक्टिव वे में करने होते हैं, जिस प्रकार से एक मुस्लिम लीग का गठन एक अनौपचारिक रूप से किया जा रहा था 2019 में, जिसमें हम हिंदू छात्रों ने विरोध किया और हमारे ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास भी हुआ था, गोलियां भी चली थी, जिस पर एसआईटी की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठाई। उद्देश्य हम वही मानते हैं जो लगभग जो सर कह रहे हैं, परंतु किसी विषय को पटल पे लाकर ही उसे चर्चाओं में लाया जा सकता है। और बाकी इस प्रकार के जो ज्ञान है और जो एक एक्सपीरियंस है सर का या हमारे वरिष्ठों का, वह इसमें कारगर साबित होगा, परंतु बात तभी शुरू होगी जब उसे हम इनिशिएट करेंगे। और एएमयू एक्ट की मैंने इसीलिए बात करी है कि कई ऐसी कुरीतियाँ हो सकता है, आपके अनुसार भी या किसी और के अनुसार भी, और भी कुरीतियाँ हमें मिल सकती हैं उसके अंदर, तो उनको सुधारने की आवश्यकता सर्वप्रथम यही है, इसीलिए इस विषय को रखा गया है। और जो आप सेकुलरिज्म और एक इंटॉलरेंस का जो तबका लेकर के चलते हैं, संविधान की प्रतियां ले लेकर जो सड़कों पे उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सेकुलरिज्म शब्द जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा हनन भी आप ही कर रहे हैं। जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, जिसने आपको
देश भर में, दुनिया भर में नाम रोशन किया है, उसको क्यों वंचित रखा जा रहा है? उसका भी एक प्रतिनिधित्व हो। तो यही ये दो मांग है। कम से कम इन मांगों के द्वारा मैं चाहता हूं हर पटल पे, हर सदन में इस पे चर्चा हो। जी बिल्कुल। AIMEC यानी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, जिसके बारे में डॉक्टर निशित शर्मा कह रहे थे अभी कि उसके 5 मेंबर्स रहते हैं और जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसके कोई भी मेंबर्स नहीं थे। ये भी सर सैयद अहमद खान ने 1886 में स्टार्ट की थी, जिसका पूरा नाम था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो आगे चल के ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहलाई गई। इसी से निकल के जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी 1906 में, जैसे अभी सर ने पहले बता चुके हैं, ढाका में। और वहाँ के नवाब ने जो इस मीटिंग के दौरान जो है ये नाम दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जी हाँ, और इसी ने जो है AMU का भी सर सैयद अहमद खान ही जो है ये इसके सर्वे सर्वा हैं जिन्होंने जो है AMU को जन्म दिया। और उनका जो सोचना था, जो मानना था, वो यही था कि मुस्लिम्स को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो बायस थे, उन्होंने हमेशा जो है हिंदुओं से पहले मुस्लिम्स को रखा और बताया कि आप जो है हिंदुओं के साथ ना रहकर ब्रिटिशर्स के साथ रहे, क्योंकि हिंदू आपका अच्छा नहीं चाहते। जिसने बांग्लादेश को भी एक जन्म दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे डिवाइड एंड रूल, उसका साथ दिया सर सैयद अहमद खान ने। यहाँ फिर सवाल वही उठता है कि क्या ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर अवेलम चेक नहीं लगना चाहिए जिसमें हमारे मानव संसाधन यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी घुस ना पाते हों, और अशिक्षित कहा जाए या मस्खरे लोग जैसे लालू, ओवैसी, घोर क्रिमिनल, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे सजा याफ्ता लोगों को रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। क्या हम ऐसी यूनिवर्सिटी को शुड इट कंटिन्यू लाइक दिस ओनली? मेरा कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन इस जहनियत पर बुलडोज़र आपको चलाना ही होगा। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करेगी इस तरह से, जो एक सजा याफ्ता लोगों को, चोरों को इनवाइट कर रही है, रेड कार्पेट वेलकम कर रही है इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म है, और आप अपने देश के ही एजुकेशन मिनिस्टर को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को घुसने नहीं दे रहे हैं? परिषद की वहाँ, ABVP की वहाँ यूनिट नहीं डाली जा सकती है। जब हम वंदे मातरम बोलते थे, जब हम भारत माता की जय बोलते थे, तो हम पे पत्थर बिकते थे। तो भैया प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने का भी हक नहीं है, क्योंकि ही इज ऑल्सो फ्रॉम ABVP। ये तो उसको भी पत्थर मारेंगे। स्मृति ईरानी के बारे में इन्होंने एक से गंदे अपशब्द कहे, कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा तो बार बार कहना यही है, इनको बड़ी परेशानी रहती है कि साहब अलेक्सा में क्या हो गया, डेनमार्क में, फ्रांस में कार्टून बन गया, हमने तो नहीं बनाया। उसका विरोध तो कर रहे हैं। अपने देश में कश्मीर में जो कुछ हुआ, कभी इन्होंने उसका विरोध किया? दे आर कंसर्न विद द डेनमार्क एंड फ्रांस, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अलेक्सा मस्जिद से हमारा क्या लेना देना है, वहाँ क्या हो रहा है, वाई यू आर कंसर्न विद दिस। लेकिन कभी कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ लूट, बलात्कार, पलायन, उस विषय में भी कभी एक रैली निकाल दी होती तो कभी नहीं निकली। उसके विपरीत ये बात समझने की है। और मैं इन वर्ड्स को जो बतला रहा हूँ, जो यहाँ पर एक भी शायद पिछले साल या कोरोना के दौरान एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कश्मीरी लीड कर रहे थे और बार बार ये नारा लग रहा था, हम क्या मांगे, आज़ादी आज़ादी। ये आज़ादी को आप, और जब पूछा गया तो बोलने कि हम तो मोदी से आज़ादी बोल रहे हैं, कर्नल से आज़ादी बोल रहे हैं। इस खास टोन को समझने की ज़रूरत है। ये टोन कश्मीर में शुरू हुई है, जहाँ से हिंदू का नरसंहार हुआ और वो भागने के लिए मजबूर हुए। ये टोन कोई ऑर्डिनरी टोन नहीं है। राहुल पंडिता अपनी किताब आर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स, उसमें बहुत स्पष्ट लगता है कि जब भी मैं इस नारे को मेरे जहन में आता है तो मुझे एक दहशत सी और डर सा पैदा हो जाता है। ये वही लैंग्वेज, वही टोन, उसी रिद्म में इन्होंने ये नारे लगाए हैं। ये बड़ा ख़तरनाक खेल है और इसके ऊपर हम
कम से कम अब इस राष्ट्रवादी सरकार से बहुत ही कर्रे एक्शन की उम्मीद करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिन्ना की तस्वीर लगी हो या किसी की तस्वीर लगी हो, दैट हार्डली मैटर्स। वो स्टूडेंट रहा होगा और इसको जस्टिफाई करना भी सही नहीं है। मतलब ये है कि अब हर हालत में इस यूनिवर्सिटी का करेक्टर जो है चेंज होना चाहिए एंड इट शुड बी ओनली नेशनल कलेक्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़। एक सवाल जो हम पूछते हैं वो ये कि मोदी जी ने अभी फिलहाल में ही एएमयू की बहुत सराहना की थी। हालांकि हमें पता है कि एक वर्ग वहाँ पर ऐसा रहता है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री ने इस यूनिवर्सिटी की सराहना की थी। उसमें अगर हम आपसे पूछें तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सराहना की थी, प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक सेंट्रल विश्वविद्यालय के नाते ही देखते हैं और सिंस इट इज़ बीइंग रन बाय द सेंटर, तो उनका दायित्व भी बनता है कि इसमें जो भी गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कई ऐसे पूर्व हिंदू छात्र भी रहे हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी एएमयू का जो नाम है उसको रोशन करने का काम किया है। चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे लॉ के फील्ड में हो, चाहे फिल्म मेकर्स हों, चाहे वो संगीत के फील्ड में हो, चाहे वो साहित्य के फील्ड में हो, चाहे वो हिस्ट्री के फील्ड में हो। तो प्रधानमंत्री जी एक विश्वविद्यालय के लिए तो यही उनके शब्द होने चाहिए और जिसकी सराहना वो कर भी रहे हैं। परंतु जो अभी सर ने बात कही, मैं कुछ बदलाव जो है वो बताना चाहूँगा आपको। पूर्व में जो सरकारें रहीं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और प्रदेश में शायद सपा या बसपा की सरकार थी, 2009-10 के आसपास, मैं एग्जैक्टली बसपा की सरकार थी, 9-10 के आसपास इंडियन नेशनल जो रेल मार्ग है उसको बाधित किया गया घंटों तक। पटरियां तोड़ी गई, आगजनी की गई और प्रॉपर्टी पूरी जला दी गई कई जगह। एक सिंगल एफआईआर किसी भी थाने में लॉन्च नहीं होती है, एक सिंगल एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। और वही जो रेलवे ट्रैक है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से काफ़ी दूर है, जहाँ चल के मार्च करके छात्र वहाँ पहुँचते हैं और ये घटना करते हैं घंटों तक। परंतु आज वो स्थिति है कि उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद के बाहर निकलकर किसी प्रकार का अनर्गल प्रोटेस्ट करने की हिम्मत किसी छात्र में नहीं है। वह करके देख चुके हैं पहले भी, क्योंकि अब जो शासन प्रशासन है, वो जो सरकार है, वो योगी जी की सरकार है। इस चीज़ की हम सराहना कर रहे हैं और हम पूर्व छात्र रहे हैं, हमने कई चीज़ें, सर ने हमसे ज़्यादा देख ली हैं, हमने भी कई चीज़ें देख ली हैं और उसी के नाते जो हमारा जो जितना एक डेकोरम है, जितनी हमारी अभी एक पोटेंशियल है, उसके अनुसार हम वह चीज़ें दुनिया के समक्ष रख सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं के समक्ष रख सकते हैं। उन्हीं में से एक चीज़ ये एएमयू एक्ट और AIMEC का जो विषय है वह रखा है। तो ये हमने AIMEC एएमयू के ऊपर डिस्कशन किया। डॉक्टर निशित शर्मा का जो कहना था वो उन्होंने अपने लिए कहा, जो लॉयर एडवोकेट मिस्टर नीरव अरोड़ा जी का कहना था वो उन्होंने कहा कि एएमयू के बारे में बताया। दोनों ही पूर्व छात्र हैं, एक स्टूडेंट्स रह चुके हैं और इन्होंने जो कुछ भी आंखों देखी कहा, वहाँ के विटनेसेस भी थे, उन्होंने ये चीज़ बताई। हमारा सिर्फ कहना ये है कि एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ही देखा जाए और किसी तरीके से इसको कहीं भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो है स्टेटस है वो सब नहीं करना चाहिए। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।